वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबसे प्रथम विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का ये वीडियो बहुत ही प्रेरणा से भरा हुआ आप सबके लिए जाने वाला है। मैं आप सबको बता दूं, आज की जो ये स्टोरी है इसका मेन जो थीम है, मेन स्टोरी की जो पंक्तियां हैं वो है 16 वर्ष की उम्र और भयभीत रहा मेरा मन। तो आज की मेरी ये जो स्टोरी है वो टीनेजर्स यानी बेटियों के लिए समर्पित है, उनके फेवर में समर्पित है और हर माता पिता के लिए एक विनम्र निवेदन भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ देर ना करते हुए। 16 साल की उम्र और भयभीत रहा मेरा मन। 16 साल की उम्र और भयभीत रहा मेरा मन। माता पिता से निवेदन। ये पंक्तियां एक 16 बरस की बच्ची के भयग्रस्त मन पर आधारित हैं। ये कहानी एक बेटी की जुबानी। 16 वर्ष की उम्र मेरी, भयभीत रहा मेरा मन। अभी तो रंगों को पहचाना भी ना था मेरे मन ने। दुनिया और समाज को समझा ही ना था मेरे मन ने। माँ पापा सब ने हर दूसरे दिन इज्जत की फटकार लगाई। ये सही नहीं तुम्हारे लिए, वो सही नहीं तुम्हारे लिए, यहाँ नहीं जाना तुमको, वहाँ नहीं जाना तुमको, ये सही नहीं तुम्हारे लिए। अत्यधिक बन संवर के समाज में मत निकलना, काजल इत्र का छिड़काव कभी मत करना, ये सही नहीं तुम्हारे वास्ते। बाहर जाओ पर नजर सिर्फ मंजिल पर रखना, तुम्हारी कोई सहेली घर नहीं आनी चाहिए, ना तुम किसी के घर जानी चाहिए। स्त्री खुद करो कपड़ों पर चमकदार कपड़े पहनने से भयभीत रहा मेरा मन। माता पिता का कहना भी सही था, इतनी पाबंदी लगाना भी सही था। मैं इस बात को सहजता से स्वीकार भी करती हूँ। आज ये सही था। ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। माता पिता को सही ठहराना क्यों गलत नहीं होगा। माता पिता कभी गलत ना थे अपनी जगह, पर कारण सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। ये पुरुष का अपने पुरुषत्व पर क्यों इतना घमंड था भला। सत्य घटना जब आप सुनोगे एक आप बीती एक बेटी की तो दिल दहल जाएगा आपका। क्यों माता पिता भयभीत थे एक जवान बेटी को लेकर। बात है सन 99 की। क्लास था 8th, उम्र होगी लगभग 13 बरस। अंदाजा लगाइए 13 बरस बच्ची का कोमल और सहमा सा मन। कुछ अच्छा सीख पाने की उम्र, सहेलियों के साथ खेल पाने की उम्र, जिंदगी के अनुभव लेने की उम्र। तभी एक दुर्घटना शुरू हो जाती है जिससे बच्ची हर वक्त सिर्फ सहमी सी नजर आने लगती है। आइए जानते हैं वो कारण क्या था। भयग्रस्त जीवन का दौर शुरू था। अब 13 से 16 बरस की उम्र का दौर था। अब बात है उन दिनों की जब मेरी सहेलियां बात करती थी 10th की तैयारी करनी है, क्यों न किसी योग्य अध्यापक से पढ़कर तैयारी की जाए, उज्जवल भविष्य की कामना की जाए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। हर एक शब्द मेरी आत्मा से निकल रहा है। हर एक शब्द 13 से 16 वर्ष की कहानी का है। मेरे मन में भी भाव जागा। पिता से बात रखी, पापा क्यों ना मैं कोचिंग कर लूं, 10th के लिए एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। पापा ने हामी भी भर दी इस बात के लिए और अपनी शर्त भी रख दी। ये शर्त कैसी थी? पिता का कहना था तुम कोचिंग तो जाओगी पर मेरी इज्जत और नाक भी बचाओगी। समाज इतना गंदा है। मैं पिता हूँ, तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। एक बेटी का पिता होना सहज तो नहीं, सरल भी नहीं। मैंने हामी भी भरी थोड़े बोझिल मन से। क्यों पिता को क्यों ऐसा कहना पड़ा। मैंने हामी भरी थोड़े बोझिल मन से कि क्यों पिता को ऐसा कहना पड़ा। मैं पढ़ने भी जाऊंगी तो इस शर्त को निभाऊंगी। ये कैसी शिक्षा है इस बेटी के लिए। ये कैसी शिक्षा है बेटी की जहां वह अपनी उज्जवल भविष्य की तैयारी करे या फिर भरे हुए दरिंदे समाज का सामना करे। ये दरिंदा समाज कोई और नहीं था, 12 लड़कों का गैंग था। ये दरिंदा समाज कोई और नहीं था, 12 लड़कों का गैंग था जिसमें से एक लड़के की उम्र थी 12 वर्ष। उसका नाम था निर्मल सिंह। कोचिंग का दौर शुरू हुआ। अब 13 बरस की उम्र और खौफनाक मंजर शुरुआत हो चुकी थी। पिता की शर्त का भी खौफ था, अगर कुछ बताऊंगी तो कोचिंग बंद हो जाएगी।
क्योंकि पिता खुद भी सहमे हुए थे दरिंदे समाज से। इस निर्मल सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी और 13 वर्ष की लड़की पर नजर बना रखी थी। सुबह 6 बजे कोचिंग जाने के लिए साइकिल निकलती थी। शाम में 5 से 7 मेरी सहेलियां भी चला करती थीं। सुबह 6 बजे की कोचिंग हुआ करती थी, साइकिल से निकलती थी, साथ में 5 से 7 मेरी सहेलियां भी चला करती थीं। बड़ा सहमा सा होता था मेरा मन, ना जाने किस गली किस जगह से वो गैंग सामने आएगा। मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी सहेलियां झुंड में जब साथ चलती थी, अचानक वो दरिंदा भी आ धमकता था। कभी करिश्मा कपूर, कभी छम्मक छल्लो और मेरी जान कैसी हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करता था। मेरे लिए बड़ा भयग्रस्त समय था। उसके आ जाने से एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। जो सहेलियां मेरी झुंड में चला करती थीं, मेरी गलती ना होते हुए भी मेरी सहेलियां मुझे अकेला छोड़ देती थीं। सब डरते थे क्योंकि वो दरिंदा था, एक गैंगर था। मैं हर दिन अकेली पड़ जाती थी। मैं किसी से ये बात का साझा भी नहीं कर पाती थी। कैसे कहूँ इस बात को किसी से, क्योंकि माँ और पिता ने भी तो शर्त देकर मुझे भेजा था। इन 12 लड़कों में सबके सब दरिंदगी करते थे, सबके सब गैंगबाजी करते थे। उम्र से मुझसे छोटा और कुछ बड़े भी हुआ करते थे। मैं हर दिन राह बदलती, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस सड़क, कभी उस रोड, कभी पीछे से जाती, कभी आगे से जाया करती थी। मैं कहीं से तो इस खौफनाक मंजर से बच जाऊं, ऐसा हर दिन अपने कान्हा से प्रार्थना भी किया करती थी। पर अफसोस, मेरी कोई सुनने वाला न था। 13 वर्ष की उम्र और डरा हुआ था मन, किसी से कुछ भी साझा करने वाला न था ये मन। कारण बता दूं आपको, मैंने बस स्टॉप के सामने उम्र दराज पिता को अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ते जाते हुए देखा था। ये मेरी नजरों के सामने का वाकया था। उसी वक्त 12 से 15 लड़कों का झुंड आया और उसके पिता को बाइक से पकड़कर डंडे, बेंत, हाँकी, इन सब से बहुत बुरी तरह पीटा। लड़की के मुंह पर एसिड अटैक भी कर दिया। ये मेरी नजरों के सामने का मंजर था। 13 बरस की उम्र देखकर सहम गया था मन, कहीं ऐसा मेरे साथ तो ना हो जाएगा। अब जिस उम्र में मैं कुछ सीख सकती थी, सहेलियों के साथ चहक सकती थी, न खाने का मन, न घूमने की चाहत, अच्छा पहनने की इच्छा मर चुकी थी। कई बार तो मैं जो नए कपड़े पहनकर निकलती थी, अब वो मैं मैले कुचटे से पहनना शुरू कर चुकी थी। क्यों वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं क्लास 8 की थी और वो क्लास 5 का। कितना जबरदस्त आंकड़ा था हमारे बीच, उसके बीच, परंतु एक गुंडे जैसी गुंडागर्दी मचा रखी थी। कई बार अपने माता पिता से प्रयास किया इस बात को साझा करने का, पर कभी हिम्मत न कर पाई। बड़ा ही खौफ था मेरे मन में कि मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। अब हर दिन रूखे और बेजान से लगते थे मुझे। कुछ अच्छा करने की चाहत जैसे मर ही चुकी थी। सजने संवरने की तो बहुत दूर की बात थी। काजल, कपड़े, बालों को सजाना और संवारना बड़ा अभद्र सा लगता था। मेरा कॉलेज मेरे घर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इतना दूरी को तय करना मानो मेरे लिए बहुत बड़ी असहजता हो जाती थी। कई बार बचपना था, मन कहता था घर से अदस्र होकर जाऊं और सीधे स्कूल क्यों ना पहुंच जाऊं। कारण तो आप सबको बता ही दिया, एक पुरुष के पुरुषत्व का गहरा घमंड। ऐसा मेरे साथ करीबन 5 से 6 वर्ष चलता रहा। इस दौर ने मुझे घुटा डाला था। ये दौर छोटा नहीं था मेरे लिए। कॉलेज, कोचिंग, पढ़ाई, उज्जवल भविष्य, मानो सब मन में दब से गए थे। ऐसा होते करते मैं क्लास 12 में पहुंच गई। फिर एक दिन अंदर से आवाज आई, क्यों ना इस लड़के का सामना करूं। फिर क्या था, मेरे मन को सामना करने का दौर बड़ा लंबा निकल गया था। काश मुझे पहले ही समझ पाती मैं, काश खुद को पहले ही समझ पाती कि मेरी एक आवाज़ खोलने से, मेरी एक आवाज़ उठाने से सब कुछ बदल सकता था। पर इसमें भी मेरा हर माता पिता से विनम्र निवेदन है कि अपनी बेटी को इतना मजबूत अवश्य बनाएं, उसके साथ अपनी मित्रता का हर फर्ज निभाएं, क्योंकि आप ही वो हैं जो अपनी बेटी को मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा कर सकते थे। उसे डरा हुआ, सहमा हुआ शर्तों के कटघरे में कतई न खड़ा करें, क्योंकि ये दौर बड़ा कठिन होता है। इस दौर में
कई बार बेटियां आत्महत्या करती नजर आती हैं। ऐसा कई बार मेरे मन में भी विचार आया, क्योंकि मुझे अंदरूनी सपोर्ट किसी का नहीं आया। बाहरे पुरुष के पुरुषत्व की कहानी, कितना घमंड और कितना अहंकार था इसमें। क्योंकि एक बेटी को जीने नहीं देते ये, उसके उज्जवल भविष्य को क्यों छीन लेते हो। आखिरी के अंतिम लाइन और पंक्तियों में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, अगर एक पुत्र को जन्म दिया है तो एक माँ बनकर, एक पिता बनकर बेटी का सम्मान करना सिखाएं। अपने बेटे को यह शिक्षा अवश्य दें कि आप किसी भी बेटी को बहन की निगाह से देखें। अगर आप उसे बहन नहीं समझ सकते, बहन की निगाह से नहीं देख सकते, तो उसकी इज्जत पर कीचड़ ना उछालें, क्योंकि एक 13 साल की उम्र का समय बड़ा ही कोमल होता है। इसमें सबसे बड़ा दोषारोपण मैं माता पिता को ही देती हूँ। उस पुरुष, उस लड़के, उसके प्रति ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है। सर्वप्रथम उसके माता पिता का जब फर्ज निभाने की बारी आती है, तो मेरा विनम्र निवेदन है इस समाज में, इस समाज के माता पिता से, हर बड़े बुजुर्ग से, अगर आपके घर में एक बेटा जन्म लेता है तो उसे अवश्य सिखाएं कि बेटियों के प्रति उसका फर्ज क्या होना चाहिए। सड़क में खड़े होकर इस तरीके से किसी लड़की को छेड़ना, उसके साथ छींटाकशी करना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना, ऐसा बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा सदैव समझाएं। हैमरिंग शब्द शायद आपने सुना होगा। हैमरिंग शब्द का अर्थ होता है बराबर किसी के दिमाग में किसी बात की हैमरिंग करते रहना। हैमरिंग शब्द का अर्थ है बराबर किसी के दिमाग में कुछ बातों को समझाते रहना। अगर आप बचपन से अपने बेटे को ये सिखा देंगे कि ना किसी भी बेटी के साथ आप गलत करेंगे, तो आपका बेटा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु नहीं, हम तो अपनी बेटी को समझाएंगे, आपको किचन संभालना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें इत्र नहीं लगाना चाहिए, परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करोगी, इसके घर नहीं जाओगी, वहाँ घूम नहीं सकती हो, यहाँ जा नहीं सकती हो। मैं इस बात से बिल्कुल भी नकारती नहीं हूँ। बेटी के लिए आपका फ़र्ज बिल्कुल सही है कि बेटी को आप ऐसे संस्कार दें, समझाएं, शिक्षा दें। परंतु बेटी ही को क्यों, बेटे को क्यों नहीं? आप बेटी को आगे रखते हो और बेटे को क्यों नहीं शिक्षा देते हो? ये सिखाते ही नहीं हो आप। बेटी को क्यों, बेटे को क्यों आगे रखते हो आप? बेटे को क्यों नहीं शिक्षा देते? ये सिखाते ही नहीं आप। अगर ये शिक्षा दी जाए कि पराई नारी को नहीं छेड़ना है, अपने से छोटी उम्र की लड़की हो या बड़ी उम्र की लड़की हो, औरत हो या महिला हो, उसके साथ छींटाकशी ना करें, उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्यों नहीं सिखाती हैं आप? प्रथम शिक्षा का घर माता पिता ही होते हैं, अपने बेटे का या फिर बेटी का। मेरा विनम्र निवेदन है आज के समाज से, स्कूल कॉलेज जाते समय किसी भी लड़की का पीछा ना करें। ऐसा अपने बेटे को जरूर सिखाएं, क्योंकि जिस दौर से एक बेटी गुजर रही होती है, इस माहौल में आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं। उसका भविष्य बन सकता है, लेकिन इस कारण बिगड़ जाता है। वो समय उसका बर्बाद हो जाता है घुटने और कुढ़ने में। ये दर्दनाक कहानी 5 से 6 वर्ष मैंने संभाली। एक दिन मेरे मन में विचार आया, इस लड़के को मैं स्वतः ही जवाब दूंगी। मैं कॉलेज के लिए निकली थी साइकिल लेकर। अचानक वो लड़का एक लड़के के साथ साइकिल से मेरे आसपास टकराया, इर्द गिर्द चलता रहा। मैंने पहले ही प्लान बना रखा था, अब ना सहूंगी, जवाब पक्का दूंगी। मैंने साइकिल रोकी और उस लड़के की साइकिल के आगे अपनी साइकिल लगाई। उस लड़के से जवाब मांगा, अब मैं तेरी थाने में रिपोर्ट करूंगी, चाहता क्या है तू? सिर्फ इन 4 शब्दों का इस्तेमाल कर पाई थी। उधर से जवाब आया, दीदी हम तो आपको बहन मानते हैं। प्रकाश, इतनी हिम्मत बनाने में मैंने अपने भविष्य गंवा दिए, अपनी ज़िंदगी के 5 वर्ष गंवा दिए। कारण था ये समाज और माता पिता, जिन्होंने बेटी को तो हर चीज़ की पाबंदी लगाना सिखा दिया, लेकिन एक बेटे को सदाचार, संस्कार और आपराधिक भाषा नहीं समझाई। आप सबको सच्चाई बता दूँ, ये कहानी किसी और की नहीं, स्वयं आप बीती मेरी ही थी। जिसे आज हिम्मत कर पाई आप सबके सामने कहने की, एक कहानी के माध्यम से। बेटी का भी अधिकार है
अपने उज्जवल भविष्य को हंसना, संवारना, बोलना, खेलना, जीवन के अनुभव लेना। पर अफसोस समाज ऐसा पता नहीं कब बन पाएगा। आज भी ऐसे कई कहानियां मेरे नज़र में आती हैं सुनने को। प्रतिदिन कुछ बेटियां मुझसे अपनी कहानी सुनाती हैं। हालांकि हर बेटी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो घर में इसी तरह पाली पोसी जाती हैं जैसे मैं पाली गई, हर दिन इज्जत का हवाला देकर। कब ये समाज बेटियों को जीने देगा? कब उन्हें खुलकर हंसने देगा? बेटी हो तुम पराए घर जाओगी, अपनी आवाज़ को धीमा रखो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो, पहनने ओढ़ने का सलीका सीखो। ये माता पिता बेटे को क्यों नहीं समझाते हैं? मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि संस्कार बेटियों को देना चाहिए, पर बेटे को क्यों नहीं? विनम्र निवेदन, अपने बेटे को एक आपराधिक बुद्धि देकर गुंडे समाज का निर्माण ना करें। बेटी को सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं तो बेटे को भी ऐसा ही पाल पोस कर बड़ा करें, वरना जिस बेटी को अपने अहंकार और मदमस्त जीवन जीने के लिए आजाद छोड़ा है आने वाला समय आप दोनों माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता अवश्य दिखाएगा। फिर आपको बेटी का घर नजर आएगा, क्योंकि बेटी को तो आपने इज्जत का हवाला दिया था। वो अपने ससुराल में इज्जत के वास्ते अपना धर्म निभा रही होगी, चार दीवारी में डांट और फटकार सुनकर अपने जीवन को भी संवार रही होगी। आज वही बेटी काम आएगी आपके, जिस पर आपने अंकुश लगाया था। वो बेटे पर भी लगाया होता तो आपका घर स्वर्ग नजर आया होता। अगर समझ गए हैं आप हमारी बात को, तो घर को नर्क बनाने से रोकें। अपने बेटे को भी सदाचार का पाठ अवश्य पढ़ाएं। वीडियो को काफ़ी लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आने वाले समय में मैं माता पिता से एक वादा लेती हूँ, अपनी बेटी को अधर्म मत सिखाएं। अपने बेटे को अधर्म मत सिखाएं। अपने बेटे को राक्षसी संगत से बचाएं, क्योंकि वो मार्ग आने वाले भविष्य में आपके लिए नर्क का रास्ता तय करेगा और आपको वृद्धाश्रम का मार्ग दिखाएगा। मेरी आत्मिक कहानी, आत्मिक कलम से मेरी जुबानी, सरिता सोनी। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अधिक से अधिक इस कहानी को हर बेटी के साथ साझा करें और उसमें एक हिम्मत लाने का, ऊर्जा का स्रोत अवश्य भरें। जिस तरह मुझे 5 से 6 वर्ष लगे इस बात को हिम्मत लाने में, इस तरीके से वो अपना जीवन ना गंवाएं। एक कड़ा स्टेप लें और सामने से जवाब दें। आप सभी को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। जय श्री राधे कृष्णा।